तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियांग जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो लुओ चैन को देखकर हंसते हुए बोलता है कि अरे देखो तो ये तो लुओ चैन है, मुझे लगा था कि तुम्हारी पागलपंती को देखकर तुम्हें सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया होगा। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि पागल कुत्तों की तरह तुम मुझे यहाँ पर सड़क के ऊपर घूमते हुए जो है वो मिलोगे। फाइनली अब मैं तुमसे अपना रिवेंज जो है वो ले सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैन टियांग जो होती है वो मुस्कुराते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बता देना चाहती हूँ। इस बार जितने भी इनर डिसाइपल जो है वो यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं उनके अंदर हम सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर जो ये सेरेमनी है उसके अंदर जाने का मौका मिल रहा है। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, यहाँ पर जो गैदरिंग सेरेमनी होने वाली है क्या उसके अंदर तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया गया? और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद किनपिंग जो होती है वो लुओ चैन के पास में आ जाती है। लुओ चैन के पास में आने के बाद उससे बोलती है कि ब्रदर लुओ चैन, क्या आप इन लोगों को जो है वो जानते हो? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए किनपिंग से बोलता है कि नहीं, मैं इन लोगों को जो है वो नहीं जानता। जो सुनते के साथ ही चैन टियांग जो होती है वो एकदम से लुओ चैन के सामने आ जाती है। लुओ चैन के सामने आने के बाद चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि हम लोगों ने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा, लेकिन देखो तो तुम्हारी एरोगेंस अभी तक भी कम नहीं हुई। इवन की ब्रदर जैंग के लिए तुम्हारी नज़रों में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग होता है वो भी लुओ चैन के सामने आ जाता है। और वो लुओ चैन के सामने आने के बाद चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि लुओ चैन, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं आज तक भी नहीं आ रहा हूँ, तो इसीलिए अब हम लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम है आज मैं उसे यहाँ पर ख़त्म करूँगा। मैं तुमसे अपना बदला जो है वो लूँगा। और उनकी इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है उसे उन लोगों के ऊपर गुस्सा आ जाता है। और वो उसे में उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो मुझे इतना ज़्यादा टारगेट कर रहे हो क्या, इसलिए कि तुम लोगों को लगता है कि मेरे पास में यहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं है? और तुम लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर इतनी आसानी से सुधरने वाले लोग हो, तो इसीलिए अब लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर कन्विंस करने के लिए मुझे तुम्हें पूरी तरह से यहाँ पर पीटना होगा ताकि तुम लोग जो है वो अच्छे से कन्विंस हो सको। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जैंग मिंग जो होता है वो हंसते हुए लुओ चैन के पास में आने लगता है। और वो लुओ चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि लुओ चैन, सच बताना, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में अगर फिजिकली स्ट्रेंथ है तो तुम जो चाहे वो यहाँ पर बोल सकते हो? तुम्हारी औकात जो है वो हमारे सामने एक नाली के कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और सच बताओ तो अगर तुमने यहाँ पर हम लोगों से फाइट करने की कोशिश भी की तो तुम नॉर्मली यहाँ पर मारे ही जाओगे हमारे हाथों से। और उनके इतना बोलते के साथ ही किनपिंग जो होती है उसे उन लोगों के ऊपर गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलती है कि तुम ब्रदर लुओ चैन से इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। ब्रदर लुओ चैन जो है वो हमारे लिंग जुई सेक्ट के चीफ डिसाइपल है। और चीफ डिसाइपल जो होता है वो सेक्ट लीडर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए अगर तुम सीनियर ब्रदर लुओ चैन की यहाँ पर बेइज्जती करोगे तो ये एक तरह से सेक्ट लीडर जो है उसकी डिसरिस्पेक्ट करना होगा। और किनपिंग की इस बात को सुनने के बाद एक बार के लिए सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी शौक हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते हैं। और जो चैन टियांग होती है वो हंसते हुए बोलती है कि क्या ये चीफ डिसाइपल है सच में? मैं तो इस बात को सुनने के बाद हंसते हंसते ही मर जाऊंगी। आखिर कोई इतना बड़ा झूठ जो है वो कैसे बोल सकता है? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होता है वो भी लुओ चैन के साथ में आ जाता है। लुओ चैन के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि लुओ चैन, आके तुमने ये बेवकूफ़ सी लड़की जो है वो कहाँ से ढूंढ ली जिसे ये भी नहीं पता कि उसे किस तरह से बात करनी चाहिए? सच बताओ तो ये लड़की जो है वो यहाँ पर एक मोटे सुअर की तरह है जिसके पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। और अगर सच बताओ तो तुम दोनों की यहाँ पर जोड़ी जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठ रही है। और क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम बेफालतू के इस तरह के यहाँ पर झूठ जो है वो बोलोगे तो तुम्हारे इस तरह के झूठों के ऊपर हम लोग जो है वो यकीन कर लेंगे? और उनकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो किनपिंग होती है वो काफ़ी उदास हो जाती है। और वो रोते हुए उन लोगों से बोलती है कि आखिर तुम लोग जो है वो इस तरह की बातें कैसे बोल सकते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही मिस लुओ जो होती है वो भी लुओ चैन के सामने आ जाती है। और वो लुओ चैन के सामने आने के बाद उससे बोलती है कि लुओ चैन, फ्यूचर में तुम इस तरह के बेकार जोक जो है उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो जाकर तुम्हारी सेक्ट लीडर से यहाँ पर शिकायत जो है वो लगा दे, जिसके बाद सेक्ट के रूल के हिसाब से तुम्हें पनिश जो है वो किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो मिस लुओ से बोलता है कि मेरा नाम लुओ चैन है और इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो कि यहाँ पर मुझे पनिश कर पाए। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद मिस लुओ जो होती है उसे लुओ चैन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि लुओ चैन, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड कहाँ से आता है? और मिस लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैटी होता है वो वहाँ पर अपने लोगों के साथ में आ जाता है। और वो सभी लोगों को वहाँ से धक्का देते हुए बोलता है कि चुपचाप मेरे रास्ते से हटो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ? और इतना बोलकर जो फैटी होता है वो अपने लोगों के साथ में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और अब उसे देखने के बाद अब सभी लोगों का ध्यान जो होता है वो भी फैटी के ऊपर चला जाता है।
और जो चैन टियांग होती है वो फैटी को देखते हुए बोलती है कि आखिर ये मोटा सा पर्सन कौन है जो कि इतना ज़्यादा एरोगेंट है। जो सुनते के साथ ही जो चैंग मिंग होता है वो बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इलाइट डिसाइपल किन ली है। अगर इसकी रैंक की बात की जाए तो ये इलाइट डिसाइपलों के टॉप लिस्ट में आता है। और अगर बात की जाए टॉप इलाइट डिसाइपलों की तो जो टॉप इलाइट डिसाइपल होते हैं वो ट्रू पिलर होते हैं सेक्ट के फ्यूचर का, तो इसीलिए इनका एरोगेंट होना तो नॉर्मल सी बात है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होता है वो जियांग डी से बोलता है कि कज़न अगर मुझे सही से याद है तो आप और जो सीनियर ब्रदर कियान है वो दोनों पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियांग डी होता है वो बोलता है कि हाँ फोर्थ अंकल के कारण मैं इससे पहले मिला था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग डी होता है वो सीधे जो फैटी होता है उसकी तरफ आने लगता है। फैटी के पास में आने के बाद उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर मैं जियांग डी हूँ और हम लोग जो है वो पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि मैं आपको अभी भी याद होऊंगा या नहीं। और जियांग डी के नाम को सुनने के बाद जो फैटी होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि जियांग डी हाँ मुझे याद आ गया, जो एल्डर जियांग है तुम उनके यंगर जनरेशन की फैमिली हो ना। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि हाँ जो एल्डर जियांग है वो हमारे फोर्थ अंकल है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वो फैटी को ग्रीट करते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर मेरा नाम जियांग है। जो सुनकर फैटी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अच्छा तो तुम एल्डर जियांग के यहाँ पर फैमिली मेम्बर हो, तो ठीक है मुझे बताओ क्या कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग भी जो है वो मीटिंग के लिए जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ सीनियर ब्रदर आप ऐसा बोल सकते हो, हम लोग जो है वो मीटिंग के लिए ही जा रहे थे लेकिन हमें यहाँ पर एक पर्सन मिल गया जो कि खुद को चीफ डिसाइपल जो है वो बता रहा है। और अब चीफ डिसाइपल का नाम सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि चीफ डिसाइपल क्या तुम कहना चाहते हो कि वो ब्रदर लुओ चैन है। जो सुनकर जियांग जो होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ उसका नाम लुओ चैन ही है, मैंने नहीं सोचा था कि जो सीनियर ब्रदर है वो यहाँ पर इस तरह की पर्सन जो है उसको भी जानते होगी। वो देखिए वो पर्सन जो है वो वहाँ पर खड़ा है। जो सुनते के साथ ही फैटी जो होता है वो लुओ चैन की तरफ बढ़ने ही लगता है और जो जियांग होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन आखिर तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, सीनियर ब्रदर इलाइट डिसाइपल है तो आकर उन्हें जल्दी से ग्रीट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जैंग मिंग होता है वो मिस लुओ से बोलता है कि सिस्टर लुओ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो सीनियर ब्रदर किन है उनका कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो लुओ चैन है उसके लिए यहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो मिस लुओ होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए बोलती है कि लुओ चैन जो है वो जब से यहाँ पर आया है तब से ही वो इस तरह की चीज़ें जो है वो कर रहा है जिसके बारे में किसी को भी कोई भी उम्मीद जो है वो नहीं होती। लेकिन इससे अलग वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट भी है, तो आज नहीं तो कल उसके लिए जो प्रॉब्लम है वो तो यहाँ पर क्रिएट होनी ही थी। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये उसकी खुद का ही एरोगेंस का नतीजा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैटी होता है वो लुओ चैन के सामने आ जाता है। लुओ चैन के सामने आने के बाद उसे ग्रीट करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर लुओ चैन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब फैटी को लुओ चैन को सीनियर ब्रदर बोलता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें अपने कानों पर ही यकीन नहीं होता। जिसके बाद अब जो जियांग होता है वो फैटी के पास में आते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर किन आप ये क्या कर रहे हो, ये लुओ चैन है जो कि पूरी तरह से पागल है, आखिर आप इसे सीनियर ब्रदर बोलकर ग्रीट क्यों कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो उसके गाल पर एक रैपर जो होता है वो शेक देता है और शेकते हुए बोलता है कि बास्टर्ड लगता है कि यहाँ पर पागल तुम हो गए हो। अपनी इंटिमी आंखों को खोलो और ध्यान से देखो, जो सीनियर ब्रदर लुओ चैन है वो हमारे सेक्ट के न्यू चीफ डिसाइपल जो है वो बन चुकी है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो जियांग डी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या लुओ चैन जो है वो चीफ डिसाइपल बन चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन टियांग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, जो लुओ चैन है वो चीफ डिसाइपल कैसे बन सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही फैटी उनकी तरफ इशारा करते हुए लुओ चैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर लुओ चैन इन लोगों ने आपके खिलाफ यहाँ पर उल्टे सीधे शब्द बोले, आपके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश की, तो क्या आप चाहते हो कि मैं इन बास्टर्डों को अच्छे से सबक जो है वो सिखाऊं ताकि इन्हें पता लग सके कि चीफ डिसाइपल की रिस्पेक्ट कैसे होती है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि छोड़ो इन्हें, वैसे भी ये लोग जो है वो बेवकूफ़ है, तो इसीलिए जो मीटिंग है सीधा वहाँ पर चलते हैं।
और इतना बोलकर लुओ चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जो फैटी होता है वो उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि मेरी बात को क्लियरली सुन लो। जो सीनियर ब्रदर लुओ चैन है उन्होंने तुम्हारे लिए सिचुएशन जो है उसे डिफिकल्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वे जेंटलमैन है और वे ऐसे ही लोगों को बुली नहीं करते। लेकिन मैं सीनियर ब्रदर लुओ चैन की तरह एक जेंटलमैन नहीं हूँ, बल्कि मैं पूरी तरह से विलन हूँ। और अगर तुमने फ्यूचर में दोबारा से सीनियर ब्रदर लुओ चैन को परेशान करने की कोशिश की या उनकी डिसरिस्पेक्ट की तो याद रखना कि मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और उसकी इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि उन लोगों के अंदर शांति जो होती है वो छा जाती है और कोई भी कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद अब चैन टियांग जो होती है वो जैंग मिंग के पास में आने के बाद उससे बोलती है, ब्रदर जैंग मिंग, आप जानते हो कि जो कियान ली है वो एक इलाइट डिसाइपल है और इसी के साथ में उसका नेचर भी बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें फ्यूचर में लुओ चैन से पंगा लेना चाहिए? जो सुनते के साथ ही जैंग मिंग चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि जो इलाइट डिसाइपल होता है वो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है? देखना जल्दी ही मैं खुद भी इलाइट डिसाइपल जो है वो बन जाऊंगा। जिसके बाद ये जैंग मिंग और जो लुओ चैन है मैं इन दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियांग को देखते हैं जिससे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस बास्टर्ड का नसीब इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है कि इतने कम टाइम में ही ये सेक्ट का चीफ डिसाइपल जो है वो बन जाए? मुझे अभी भी इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं होता कि ये सेक्ट का चीफ डिसाइपल जो है वो बन चुका है, क्योंकि इसके पास में कोई भी कल्टिवेशन बेस जो है वो नहीं है। तो क्या केवल इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को देखकर इसे सेक्ट का चीफ डिसाइपल जो है वो बना दिया गया? जो सुनते के साथ ही जो जियांग डी होता है वो उससे बोलता है कि जियांग, सच बताओ तो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि हम फ्यूचर में जो लुओ चैन है उसके साथ में पंगा ना ले, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लुओ चैन है उसके चीफ डिसाइपल बनने का कारण है एंसेस्टर डॉग, क्योंकि एंसेस्टर डॉग के साथ में उसका कोई ना कोई तो रिलेशन है। इसी कारण इसे सेक्ट का चीफ डिसाइपल जो है वो बनाया गया है। और उसी के साथ में अगर बात की जाए इस पर्सन के ओरिजिन की तो लुओ चैन का ओरिजिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और मुझे डर है कि हमें उसके साथ में पंगा जो है वो नहीं लेना चाहिए। जो सुनने के बाद जियांग उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझसे डर रहे हो? क्या हुआ अगर ये लुओ चैन जो है वो सेक्ट का चीफ डिसाइपल जो है वो बन चुका है तो तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे फोर्थ अंकल है वो कोर एल्डर है लिंगजुई सेक्ट के। तो इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि जो लुओ चैन है उसे यहाँ पर मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, बल्कि मैं इसे ख़त्म करने के लिए जो फोर्थ अंकल है उनकी यहाँ पर मदद लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो मीटिंग होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम सभी डिसाइपल और सेक्ट के एल्डरों को देखते हैं। और अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, क्या आप इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हो कि हमें ये न्यूज़ जो है वो पब्लिकली अनाउंस कर देनी चाहिए? जो सुनते के साथ ही जो पैट्रिच होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम जानते हो कि जो ग्रेट रिवर सेक्ट की यंग पैट्रिच है वो मैरिज प्रपोजल को लेकर हमारे सेक्ट के अंदर आ रही है। तो क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर अनाउंस नहीं करेंगे तो इसके बारे में जो सभी डिसाइपल है उन्हें पता नहीं चलेगा? जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो बोलता है कि अगर ग्रेट रिवर सेक्ट की यहाँ पर जो यंग पैट्रिज है उसके टैलेंट की बात की जाए तो पूरे साउथर्न ब्रांच के अंदर जितने भी यंग जनरेशन है उनके अंदर वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। और अगर बात की जाए उसकी यहाँ पर सोच समझ की तो वो बहुत ही ज़्यादा होशियार है। और मैंने सुना है कि वो एडल्टहुड में पहुँचने से पहले ही जो ग्रेट रिवर साइड के पैट्रिज की पोजीशन थी उसे यहाँ पर संभालने लगी थी और उसके मैटरों को देखने लगी थी। और दो फैक्शनों के बीच में प्रॉब्लम होने के बाद भी जो ग्रेट रिवर सेक्ट है उसकी पावर जो है वो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो वो यंग पैट्रिच ही है। जो सुनते के साथ ही जो पैट्रिच होता है वो उनसे बोलता है कि हाँ, तुम लोगों ने जो है वो उसके बारे में बिल्कुल सही कहा और मुझे डर है कि उसका यहाँ पर आने का रियल पर्पज जो है वो शादी नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर जो एम्पर लेवल की टेक्निक है उसे प्राप्त करना चाहती है। और तुम ऐसा कह सकते हो कि ये हमारे एनिमी जो है उनकी एक स्ट्रैटेजी है और वे इसी स्ट्रैटेजी का फ़ायदा जो है वो उठाना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारे लिंक जो सेक्ट जो है उसे भी इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना पड़ेगा। जो सुनकर ग्रेट एल्डर जो होता है वो पैट्रिच से बोलता है कि पैट्रिच, तो क्या आपने यहाँ पर सभी लोगों को इसी कारण से यहाँ पर बुलाया है ताकि आप सभी को उसके बारे में बता सको और सभी लोगों को ग्रेट रिवर सेक्ट के खिलाफ खड़ा कर सको? लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का यहाँ पर कोई भी बेनिफिट जो है वो होने वाला है, क्योंकि ग्रेट रिवर सेक्ट की जो यंग पैट्रिच है वो बहुत पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि हमारे सेक्ट के अंदर कोई इतना कैपेबल है कि वो उसे हरा पाए। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो पैट्रिच होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम इस बारे में बोल गए हो कि जो यंग पैट्रिच है वो लिंगजुई सेक्ट के अंदर क्यों आ रही है? वो यहाँ पर शादी करने के लिए आ रही है।
और अगर बात की जाए यंग पैट्रिज की, तो यंग पैट्रिज जो है उसे यंग जनरेशन के अंदर सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक माना जाता है और यहाँ पर सभी आउटस्टैंडिंग हमारे लिंग जूही सेट के मौजूद है। तो तुम्हें क्या लगता है कि जब वो यहाँ पर आएगी तो हमें क्या सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी? और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि जो चीफ डिसाइपल है हमारे लिंग जूही सेट का लुओ चैन, उसके पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और उसे बस टेम्परेरी सक्सेसर जो है वो बनाया गया है। और लुओ चैन की तो यहाँ पर बात को ही छोड़ो, अगर यहाँ पर बात की जाए हमारे पुराने चीफ डिसाइपल की जो कि स्वॉर्ड इमोर्टल यू ही था, अगर वो भी यहाँ पर होता तो जो यंग पैट्रिज है वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है कि वो उसके अंदर भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो इसीलिए जो रिजल्ट है वो यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर है। जो हमारे लिंग जूही सेट के डिसाइपल है उनके अंदर यंग पैट्रिज जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाने वाली। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये फोर्थ एल्डर है जो कि जियांग फैमिली से बिलोंग करता है। और अब फोर्थ एल्डर को वहाँ पर देखने के बाद सभी एल्डर जो होते हैं वो भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। और अब पैट्री जो होता है वो फोर्थ एल्डर की बात को सुनने के बाद उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने यहाँ पर मेरे मन की बात जो है वो बोल दी है। लुओ चैन जो है वो अभी के टाइम पर हमारा चीफ डिसाइपल है, लेकिन अगर उसकी बात की जाए तो वो यहाँ पर चीफ डिसाइपल की रेपुटेशन के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही यहाँ पर मौजूद डिसाइपलों को इस बारे में पता लगेगा तो वे इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, जिसके बाद वे लोग जो है वो यहाँ पर लुओ चैन के खिलाफ जो है वो फाइट करेंगे ताकि वो जो यंग पैट्रिज है उसके फेवर को पा सके। जो सुनने के बाद सुप्रीम एल्डर भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है ब्रदर पैट्रिज, मैं आपकी बात को अब थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ। आपका यहाँ पर रियल प्लान ये है कि यहाँ पर जितने भी मेल डिसाइपल है उन सभी का प्रेशर जो है वो आप यंग पैट्रिज के ऊपर बनवा दोगे ताकि ये सभी लोग जो है वो यंग पैट्रिज के पीछे पड़ जाए उससे शादी करने के लिए, जिसके बाद यंग पैट्रिज जो है वो यहाँ पर गुस्से में आकर इन लोगों से बोर होने के बाद खुद ही चली जाए। जो सुनते के साथ ही जो पैट्रिज होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हमारा लिंग जूही सेट जो है वो अभी भी यहाँ पर सफ़र कर रहा है सर्वाइव करने के लिए, तो इसीलिए यही सबसे अच्छा रास्ता है यहाँ पर बिना ग्रेट रिवर सेट को ऑफेंड करे उन्हें यहाँ से भेजने का। जो सुनते के साथ ही एक एल्डर जो होता है वो बोलता है कि लेकिन मुझे डर है कि इस दौरान जो लुओ चैन है उसके यहाँ पर सफ़र जो है वो करना पड़ सकता है क्योंकि सभी के सभी डिसाइपल जो है उसे टारगेट करेंगे। जो सुनते के साथ ही पैट्री जो होता है वो बोलता है कि ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम लोग जो है उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते, उसे यहाँ पर खुद ही इस सिचुएशन से निपटना होगा। और वैसे भी तुम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारे लिंग जूही सेट का चीफ डिसाइपल है, तो इसीलिए उसका ये हक बनता है कि उसे बाकी लोगों के मुकाबले और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे सेट की उठानी पड़ेगी। और वैसे भी इससे ज़्यादा हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और हम नहीं जानते हैं कि जो ग्रेट रिवर सेट है अगर हमने उसे ऑफेंड कर दिया तो हमारे लिंग जूही सेट का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन अगर इसके बाद भी वे लोग जो है वो यहाँ पर नहीं मानते और वे हमारे लोगों को बुली करने की कोशिश करते हैं तो चाहे मुझे यहाँ पर अपनी जान जो है वो भी क्यों ना देनी पड़ जाए, लेकिन मैं अपने लोगों को बुली जो है वो होने नहीं दूंगा। और पैट्रिज की इस बात को सुनने के बाद सभी एल्डर जो होते हैं वो थोड़ा उदास हो जाते हैं, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो भी यहाँ पर अपने लोगों के साथ में आने लगता है और वहाँ पर खड़े हुए जो इलाइट डिसाइपल होते हैं उनके बीच से गुजरने लगता है। और लुओ चैन को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल बोलते हैं कि आखिर ये पर्सन कौन है, आज से पहले तो इसे कभी नहीं देखा। और उनके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन सीढ़ियों से चढ़कर सीधे ऊपर की तरफ जाने लगता है। जो देखने के बाद एक डिसाइपल बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि डायरेक्टली सीधे जो पहले से एल्डर है उनके पास में जा रहा है। जो सुनकर दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मुझे इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी आइडेंटिटी जो है वो पक्का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही पैट्री जो होता है वो भी लुओ चैन के पास में आ जाता है और वो लुओ चैन के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि ठीक है लुओ चैन, चूँकि अब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो इसीलिए मेरी बराबर में खड़े हो जाओ, मैं अब इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है उसे अनाउंस करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो पैट्री होता है वो लुओ चैन को लेकर सामने आ जाता है और सामने आने के बाद वो सभी डिसाइपलों से चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि आज तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक रीजन से जो है वो यहाँ पर इकट्ठा किया गया है क्योंकि मैं एक न्यूज़ जो है उसे अनाउंस करने वाला हूँ। मुझे यकीन है कि आप सभी लोग जो है वो यंग पैट्रिज चूरैन जो कि ग्रेट रिवर सेट की यंग पैट्रिज है उसे बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो हमारे लिंग जूही सेट के अंदर जो है वो आज आ रही है और हमारे लिंग जूही सेट के अंदर आने का उसका मेन रीज़न ये है कि वो हमारे सेट के अंदर जो है वो शादी करना चाहती है। जो सुनते के साथ ही सभी डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी अपने कान को खुजाने लगता है और अपने कान को खुजाते हुए बोलता है कि क्या मैंने यहाँ पर सही सुना, जो ग्रेट रिवर सेट की यंग पैट्रिज है वो हमारे लिंग जूही सेट के डिसाइपल से शादी करना चाहती है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना था कि एंशियंट टाइम में ये रिवाज हुआ करता था कि जो ग्रेट रिवर सेक्ट की सबसे टॉप फीमेल डिसाइपल हुआ करती थी वो हमारे लिंग जुई सेक्ट के चीफ डिसाइपल से शादी किया करती थी। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो हमारे चीफ डिसाइपल है वो तो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से गायब है, और अगर चीफ डिसाइपल जो है वो यहाँ पर नहीं है तो फिर मिस चूरैन जो है उसे यहाँ पर शादी जो है वो कौन करने वाला है, क्या किसी को यहाँ पर नया चीफ डिसाइपल जो है वो बनाया जाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ये पैट्री जो होता है वो उन लोगों से किससे बोलता है कि एंशिएंट टाइम के एग्रीमेंट के मुताबिक जो मिस चूरैन है वो हमारे लिंगजुई सेक्ट का जो चीफ डिसाइपल है उसके साथ में शादी करेगी। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होगी जो हमारे पिछले चीफ डिसाइपल थे यून ही वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से गायब है, तो इसीलिए मैंने टेम्परेरी तौर पर एक चीफ डिसाइपल जो है उसे बनाया है। और मेरे और सेक्ट के बाकी सभी जो एल्डर है उनके बीच में काफ़ी लंबे टाइम तक डिस्कशन होने के बाद हम लोग जो है वो इस डिसीजन पर पहुंचे हैं कि हमारे लिंग जो सेक्ट का अगला चीफ डिसाइपल जो है वो होने वाला है, वो पर्सन है लुओ चैन। और अब पैट रीच के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।